माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका बी सिविल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.7 का सारा क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था थियरी का, जो कि 2.7 का थियरी था, यानी 2.7 में कौन से थियरी यूज होंगे वो मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। प्लीज़ उसे वॉच कीजिए जिससे आपको क्लियर समझ में आए। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक फॉर नेक्स्ट न्यू वीडियो। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Problem 2.7 first question. Investigate for consistency of a following equation and if possible find the solution. This तीन इक्वेशन है आपके सामने। वो बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी चेक कीजिए और हो सके तो उसका सोल्यूशन भी फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन में हमारे तीन इक्वेशन दिए गए हैं, तो ये हमारे इक्वेशन फॉर्मेट में है। हम इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सोल्यूशन करने के लिए। चलिए तो देखिए, इस साइड वाला जो है आपका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है, तो हम लिख देंगे 4 -2 और 6। सेकेंड इक्वेशन 1 1 -3। थर्ड इक्वेशन 15, उसके बाद -3 और 9। ओके, ये हमारा इक्वेशन का मैट्रिक्स बना। अब जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, ठीक है, तीन वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड। ये इक्वेशन फॉर्मेट है फ्रेंड्स, हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में ला रहे हैं इसको, ठीक है। इक्वल, अब देखिए इक्वल के बाद भी है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल के बाद क्या क्या है, 8 -1 और 21, ठीक है। तो 8 -1 और 21, तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो गया। अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो ये कोएफिशिएंट होता है एक्स वाई जेड का, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जितना भी इक्वेशन दिएगा, जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा ए होता है। तो ये हमारा ए है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। दूसरा हमारा एक मैट्रिक्स और होता है, के वाला मैट्रिक्स होता है, जो कि हमें ए मैट्रिक्स में एक कॉलम जोड़ देने से, जो कि कांस्टेंट वाला नंबर होता है, उसे इसमें एक कॉलम जोड़ देने से बनता है। इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम ए को बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और के को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब संवर्धित मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बढ़ा हुआ जो कि एक कॉलम यहाँ पे बढ़ा जाएगा, तो इसको लिखेंगे और एक कॉलम बढ़ा देंगे इस साइड। तो मैंने ए मैट्रिक्स को एज इट इज़, उसके बाद इसको इंक्रीज करेंगे 8 -1 और 21, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड हो गया, तो ये बना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ए और के इसी से डिफाइन होगा कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी, यानी इनकंसिस्टेंसी। अब हमें अगला स्टेप में कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें रैंक निकालना पड़ेगा के का और ए का, ठीक है। तो हम के का रैंक निकालेंगे तो ए का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए के में जो है ए जो है, ठीक है ना, ए प्रेजेंट है, ए से ही जो है के बना हुआ है, तो हम ए के का निकालेंगे तो ए का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे रैंक निकालने के लिए। तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए एक ही मेथड आपको यूज़ करना है, उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मेथड। इस मेथड से आपको रैंक निकालने हैं, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने हैं, जिससे हमें रैंक मिल जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिसका लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 होता है। जैसे देखो ये कितना है, ये आपका किस ऑर्डर का है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 3 रो है, तो ये क्या है आपका 3/4 का है, ठीक है। यानी इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हमें देखो यहाँ पे 3 रो हैं, तो नीचे से आपको 2 रो 0 करने होंगे, ठीक है, जिससे कि ये आपका फर्स्ट 1, तो याद रहे ट्रायंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? ये नहीं कि पूरा को 0 कर देना है, ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है, ठीक है। ट्रायंगल बने, एक तरह से त्रिभुज बनना चाहिए, ये नीचे से ट्रायंगल बनना चाहिए। देखो जिससे कि ये देखो मैंने बोला नीचे आपको, अगर ये देखो 1 2 3 3 रो का है, ठीक है, तो नीचे से आपको ये 2 रो, ये जो 2 रो है का जो एलिमेंट है उसे 0 करना है आपको, ठीक है। ये 3 है तो 1 घटा दो तो 2 हो जाएगा। ओके, सब कितना कॉलम है, 1 2 3, तो ये 4 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम को आपको क्या करना है, लेफ्ट से 3 कॉलम लेना है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 कॉलम लेने हैं। तो ये 4 है तो इसको कर देना है 3, एक कम कर देना है जस्ट। तो यहाँ पे आपको 2 रो लेने हैं नीचे से, 1 2, ठीक है।
कॉलम कितना है 4, तो आपको 3 लेने हैं इससे, एक घटा के, एक कम करके। 4 दिया तो 3 लो, 3 दिया तो 2 लो, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड से लेना है, याद रखना, नीचे से लेना है रो में, और कॉलम में लेना है किस साइड से, तो आपको लेफ्ट से। तो फ्रेंड्स इन 4 एलिमेंट्स को आपको जीरो करने हैं। देखो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इस 4 एलिमेंट को आपको जीरो करने हैं, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया, इन 4 एलिमेंट को जीरो करने हैं, तो आपका रैंक निकल जाएगा। चलो रैंक निकालते हैं। तो उसका रैंक निकालने के लिए आपको रो ऑपरेशन लगाना है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखिए हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2, ठीक है। हम R1 को R2 से जोड़ रहे हैं, तो दिस और दिस को जोड़ेंगे और R1 में सेट कर देंगे। तो हम ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद रहे सिर्फ रो ऑपरेशन ही अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए तो ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने R1 में R2 को जोड़ा तो कुछ इस तरह से ये हो गया, और R2 फिक्स और R3 फिक्स है, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है फ्रेंड्स, दिस 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 दिस, इस 4 एलिमेंट्स को जीरो करना। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि आपने ऐड क्यों किया, आपको तो इसे जीरो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैं आने वाले टाइम में इसको देख रहा हूँ कि ये जीरो हो जाएगा ऐसे करने से आसानी से, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार ऑपरेशन लगाओ, नेसेसरी नहीं है कि मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसे लगाओ। आपके माइंड में जो चल रहा है, जिस तरह से आपको आसान लग रहा है करो, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये आया, R1 को R2 से जोड़ दिया। अब चलो आगे ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन होगा R1 में ऑपरेशन होगा, R1 में से मैं 4 R2 कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से 4 R2 मल्टीप्लाई करूँगा, R2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और R1 में से घटा दूंगा, ठीक है। एक और साथ में लगा लेंगे R3 के अंदर। तो R3 में क्या करेंगे, 3R1, मतलब 3 से R1 में मल्टीप्लाई और फिर R3 से माइनस, ठीक है। R3 में R3 को माइनस कर देंगे 3R1 में से, ठीक है। तो मैं जो दोनों ऑपरेशन लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, R1 में कुछ ये हो जाएगा, R3 में ये जीरो हो जाएगा, ओके दिख रहा। तो हम फ्रेंड्स हमें नीचे का ये ए और ये 3 एलिमेंट ही जीरो करने थे, ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको करने में बाकी और जीरो हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमें सिर्फ हमें टारगेट इस पर रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें अगला टारगेट ये है 1, इसको जीरो करना है। इसके लिए ऑपरेशन देखो क्या करते हैं, इसके लिए ऑपरेशन है R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे, ठीक है। इसको जीरो करना है तो इसमें से R1 में से R2 को घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऑपरेशन अप्लाई लगाया और ये हमारा अप्लाई हो गया R2 में, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, तेस तेस तेस, ये तीनों जीरो, यहाँ पे चारों एलिमेंट जीरो करना था तो जो कि मैंने कर दिया, ये जीरो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये अच्छी बात है। तो ये अपने आप हुआ है। अब फ्रेंड्स आपको अब कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ से आपको ए निकालना है और के निकालना है, ठीक है। तो के तो ये था ही, अब यहाँ से आप ए निकाल लो। तो ये जो फ्रेंड्स एलिमेंट है, ये जो राइट साइड का है एक कॉलम, इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो 3 आपके कॉलम है ये आपके ए वाले हैं। तो 1 0 0 -5 -6 और 0 15 18 0, ओके। तो ये हमारा ए आ गया, और के तो हमारा ये है, यहाँ पे हम के लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए के यहाँ पे लिख दिया, अब इसको लिखना नेसेसरी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट दो। अब देखो यहाँ पे जब भी आप ऑपरेशन लगाते हो, रैंक निकालते हो, तो यहाँ पे ऐसे आप यूज़ करते हो, सिंबल यूज़ कर सकते हो, सिमिलर का सिंबल है। इस जितने भी आप यहाँ पे रैंक निकालते आ रहे हो, ऑपरेशन लगाते जा रहे हो, तो जस्ट आप ऐसे इसको लिख सकते हो। जैसे ये इससे बना है, इससे ए बना है, तो जस्ट इसको ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद इसको भी ऐसे कर लो। इस तरह से सिमिलर का सिंबल लगाते चलो। अब फ्रेंड्स हमें रैंक निकालने हैं। अब इससे ज़्यादा ये ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकता, जो इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे नंबर को जीरो करने जाओगे तो जो तीसरा नंबर है उसके जगह पे, जैसे जो यहाँ पे जीरो है उसके जगह कोई और नंबर आ जाएगा, तो आप आगे चीज़ें आप जीरो नहीं कर सको। अब रैंक निकालो इसका, इसके लिए आप नॉन जीरो रो चेक करोगे। तो देखो ये नॉन जीरो है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी नॉन जीरो रो है, क्योंकि पूरी तरह से इसका रो जीरो नहीं। आप देखो ये पूरा जीरो है, तो ये जीरो रो है, ठीक है, जस्ट लाइक। तो इसको भी आप चेक कर लो। अब के का भी देख लो, यहाँ पे नॉन जीरो रो है ये वाला, ठीक है। ये भी आपका नॉन जीरो रो है, और ये भी आपका ये जीरो रो है, ठीक है। ये जीरो रो है, पूरी तरह से जीरो है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंक ऑफ ए, ठीक है।
रैंक ऑफ ए कितना है, तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो हैं, 1 2 2 लिखोगे। यहाँ पे दूसरा रैंक निकालोगे, रैंक ऑफ के इसका कितना है फ्रेंड्स, तो इसका भी 2 रो जो है नॉन जीरो है, तो इसका भी 2 रैंक होगा। तो ए का रैंक 2 और के का रैंक 2 है, दोनों का रैंक इक्वल आ गया। तो फ्रेंड्स इक्वल जब आ जाता है तो हम कंडीशन पे जाते हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था पिछले थ्योरी वाले वीडियो में, देखो इसको मैंने समझाया था आपको, ठीक है। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के इक्वल आ जाए, सपोज करो 2 आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में 2 ही हमारा आया है। तो जब दोनों का रैंक सेम आ जाए ए और के का, तो एन से कंपेयर करेंगे। तो एन देखो क्या है इसका, एन चेक करो। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कितने अननोन है। तो एक्स वाई जेड 3 है, तो हम एन इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एन हमारा 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एन 3 है। तब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, अब उस कंडीशन के अनुसार लिख सकते हैं, वो जो हमारा केस बना था दूसरा केस, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए, ठीक है, इक्वल रैंक ऑफ के इक्वल टू, सपोज करो कि आर है, तो आर हमारा कितना है, दोनों का 2 आया है, ठीक है, 2 आ गया। अब देखो एन, एन क्या है हमारा, कम, एन क्या है 3 है, तो 2 फ्रेंड्स कम होता है ना 3 से, तो एन हमारा यहाँ पे 3 है। तो देखो 3 से 2 कम है, तो 2 लेस देन 3। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए रैंक जो है एन से कम आ जाए, तो मैंने थियरी में आपको बताया था फ्रेंड्स, देखो उसके लिए नोट मैंने लिखवाया था, इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, इक्वेशन कंसिस्टेंट तो हो जाएंगे, ठीक है, अगर रैंक दोनों का सेम है ए और के का, और लेकिन एन से कम आ रहा है तो कंसिस्टेंट होंगे, लेकिन देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स लेना पड़ेंगे। वी मस्ट बी टेक पैरामीटर्स, एन माइनस आर लेना पड़ेगा, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा, उतने पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एन है आपका, तो एन माइनस यहाँ पे लिख देंगे हम। तो फ्रेंड्स जो थ्योरी में लिखा है हमने वही यहाँ पे लिख देंगे। तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, एंड वी मस्ट बी टेक एन माइनस आर पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे उस वैल्यू को निकालने के लिए, उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए। तो चलो, तो एन कितना है फ्रेंड्स आपका 3 है, आर कितना फ्रेंड्स 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो एक हमें पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आया हुआ है ये कहाँ से आई है, तो फ्रेंड्स आपको ये मिला है इससे, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्स वाई जेड भी तो था वहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेम से फिर से इक्वेशन फॉर्मेट में इसको ला देंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया था रैंक लाने के लिए। अब हम जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम इसे फिर से इक्वेशन फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इसके लिए जो हम यहाँ पे रिड्यूस किए हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसको हम लेंगे। तो पहले जो ए है हम इसको लिखेंगे, के में ए भी है और आपका कांस्टेंट वाला भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए वाला पहले, जैसे वहाँ पे लिखे थे हम इक्वेशन फॉर्मेट से मैट्रिक्स फॉर्मेट में, जस्ट उसी तरह से ये जो हम रिड्यूस किए हैं इसको हम लिख देंगे -5 -6 0 15 18 और 0, ठीक है। उसके बाद 3 वेरिएबल थे हमारे एक्स वाई जेड, जस्ट उसके बाद कांस्टेंट नंबर 11 12 0, अब यहाँ पे लिखेंगे 11 12 0, ओके। अब फ्रेंड्स इसको जो है इक्वेशन फॉर्मेट में लाएंगे, इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। तो हम देखो एक्स वाई जेड फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x माइनस 5y प्लस 15z इक्वल टू 4 है, सॉरी 11 है। दूसरा इक्वेशन इससे तैयार हो जाएगा सेकेंड रो से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा यहाँ पे, 0 इंटू एक्स। उसके बाद जो प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ठीक है, ऑफ 6y, उसके बाद 18z हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल है 12, ठीक है, इसके इक्वल में 12 है। अब थर्ड इक्वेशन हम तैयार करेंगे थर्ड रो से, तो एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 0 इंटू 0, तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिखना नेसेसरी नहीं समझते क्योंकि पूरी तरह से 0 आएगा। अब ये 0 हो गया फ्रेंड्स, तो बचा ये, तो इससे हम जो है क्या करते हैं y निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 6 और 18 और 12, तो यहाँ पे 6 कॉमन है, तो यहाँ पे
वाई, और इसको लिख सकते हैं 6 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आपका जेड इक्वल टू आपका 6 दूनी के 12, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा इससे। आप ध्यान से देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए 6 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 होगा 3 जेड, ठीक है। तो 3 जेड इक्वल टू 2, आप यहाँ पे वाई को इस साइड ले जाओ, ठीक है, और 2 को इस साइड लाओ। यहाँ पे हम वाई को ले गए इस साइड, तो ये वाई हो गया माइनस से प्लस, और 2 को इस साइड ये माइनस में हो गया, 3 जेड माइनस 2, ओके। इसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है वाई का, आप इक्वेशन 1 में रखो, तो पुट इन यहाँ पे लिख दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में वाई का वैल्यू रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम रखने वाले हैं 3 जेड माइनस 2। तो यहाँ पे देखो x माइनस 5, वाई का वैल्यू है 3 जेड माइनस 2, ओके बाद उसके बाद 15 प्लस 15 जेड इक्वल टू 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 5 से, इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 15 जेड माइनस माइनस प्लस, तो उसके बाद 10 हो जाएगा, प्लस 15 जेड इज इक्वल टू 11, ओके। यहाँ से देखो 15 जेड कट, उसके बाद 10 इस साइड जाएगा, तो x इक्वल टू 10, 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, तो x का वैल्यू आ गया 1। अभी हम इसे पुट करेंगे किस में, तो किसी में पुट नहीं करेंगे, छोड़ इसको पुट करना नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि पुट जब करेंगे तो फिर से हमारा जो है ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 आया, फिर से वो डिप जाएगा फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो, ठीक है। तो हमें इसे पुट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो एक आपका x का वैल्यू तो आ गया, लेकिन y और z का वैल्यू नहीं आया, ठीक है, एक वैल्यू नहीं है। बोले तो ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, तो देखो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे z का वैल्यू अपने मनमाने ढंग से रखोगे, y का वैल्यू मनमाने ढंग से आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप z का वैल्यू चेंज करते जाओगे y का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पे एक मैंने देखो यहाँ पे आया था 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी एक आपको पैरामीटर लेने अपने मन से। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखो y इक्वल टू 3 जेड माइनस 2, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम y इक्वल टू 3 जेड माइनस 2। तो यहाँ पे चाहो तो आप z को, यहाँ पे z को इक्वल टू k मान सकते हो, एक पैरामीटर अपने से, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो, एक ही इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे रखना मानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हो। तो y इक्वल टू जहाँ पे z है उसकी जगह k रख दो, तो 3k माइनस 2। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। अब फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3k माइनस 2, ये आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। जैसे जैसे k का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे y का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगा, आता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक होगा, ये आपका लिमिट नहीं है। अगर आप इसका आंसर भी मैच करोगे BS सवाल से, तो डायरेक्टली आपका एक्यूरेट मैच करेगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3k माइनस 2, इसने z इक्वल टू k माना है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप जो है k मान भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी मान सकते हो। अगर मानोगे तो बेटर है, रूल के अनुसार चलोगे, एक पैरामीटर मानना है तो एक पैरामीटर मान लो, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन है, हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। यानी दिए हुए इक्वेशन से हमें k का वैल्यू निकालना है, और ये बताया गया है इस क्वेश्चन में, हिंट दिया गया आपको कि इसका सॉल्यूशन है, यानी ये सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, आप बताओ। कहने का मतलब है कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। मैंने आपको वीडियो में बताया था, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होना। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होना। तो कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन तो है भैया, ठीक है। तो ये बोला सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया आपको कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये आपको खुद चेक करने हैं। जब आंसर आएंगे के वैल्यू आएंगे तो पता लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके के वैल्यू निकालने हैं, जिससे सॉल्यूशन है इस कंडीशन को लेते हुए, और सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा कंडीशन आ जाता है के वैल्यू निकल जाता है, तो आपको हर केस में के हर वैल्यू के लिए आपको सॉल्व करने हैं सॉल्यूशन को, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें। तो ये आपके रहे 3 इक्वेशन। अब इससे हम जो ये इक्वेशन फॉर्मेट में है, अब हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने हैं। तो फिर से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो 1 1 1, उसके बाद दूसरे इक्वेशन का 2 1 2 1 4, उसके बाद थर्ड का 4 1 10, ओके।
ये हमारा हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे 3 वेरिएबल जो कि एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल होंगे उतने लिख देंगे। उसके बाद इक्वल, उसके बाद कांस्टेंट वाला नंबर 1k स्क्वायर, 1k स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रैंक निकालने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें चाहिए जो कि के है। तो हमें इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, इसको और इसको। तो ये दोनों को साथ में हम लिखते हैं। तो अब ये हो गया। अब हम इसका रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालना है मैंने आपको बताया। ये आप देखो, ऑर्डर चेक करो इसका। तो 1 2 3, 3 है रो, 1 2 3 4, 4 है कॉलम। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, नीचे से ये 2 रो आपको जीरो करने हैं, और आपको लेफ्ट से आपके 3 कॉलम आपको जीरो करने हैं। तो 1 2 3 4, 4 आपको यहाँ पे एलिमेंट्स जीरो करने हैं। इसी पे टारगेट रखो, जैसे अपने से कर सकते हो करो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले जो क्या कर रहा हूँ, R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ और 2R1 में से R2 को घटा दे रहा हूँ। एक और ऑपरेशन साथ में लगा रहा हूँ R3 में 4R1 में से R3। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। तो ये ऑपरेशन लगाया तो ये हमारा इस तरह से मैट्रिक्स बना। अगला ऑपरेशन लगाते हैं। तो अगला ऑपरेशन लगाया R3 के अंदर, तो उसमें 3R2 में से मैंने R3 को माइनस किया, तो ये हमारा ये हो गया जीरो। ठीक है, देख सकते हो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट जीरो हो गए, काम खत्म। अब स्टॉप कर दो यहीं पे, अब इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, रैंक निकल गया। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन रिमाइंड करो। क्वेश्चन में बोला गया था इसका सोल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट है। तो सोल्यूशन है तो फ्रेंड्स इसके लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो होगा तभी तो इसका सोल्यूशन होगा, यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे रैंक ऑफ देखो, यहाँ पे रैंक ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, ए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ए है आपका ये वाला एरिया, तो इसका रैंक निकालो कितना होगा आपका 10। ठीक है, तो ये वाला तो नॉन जीरो है, ये वाला नॉन जीरो है, और ये तो पूरी तरह से जीरो है ए का। देखो ए तो यहीं तक है ना फ्रेंड्स, ये तो आपका यहीं तक है। तो आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो ये आपका नॉन जीरो है, ये वाला तो थर्ड रो जीरो है, तो इसका रैंक है 2। ठीक है, अब रैंक ऑफ के, अब के का रैंक चेक करो, यानी पूरा का आप चेक करो रैंक। ध्यान से देखो, पहला नॉन जीरो, दूसरा नॉन जीरो, लेकिन तीसरा आपका नॉन जीरो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अगर तीसरा नॉन जीरो नहीं होगा, ठीक है, तभी तो रैंक 2 आएगा ना के का। ठीक है, अगर रैंक के का, ठीक है ना, रैंक ऑफ के यानी पूरा का आपको रैंक अगर 2 लाना है तो आपको इसको जीरो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जब दोनों का रैंक इक्वल होगा तभी कंसिस्टेंट होता है। याद रहिए कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था, ए का रैंक और के का रैंक बराबर होगा तभी कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं है। ध्यान से वीडियो देखना। ठीक है, तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए इस एरिया को जीरो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया जीरो होना चाहिए। ठीक है, इससे हमें के का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे रैंक ऑफ के को 2 होने के लिए 4, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर रैंक ऑफ के इज़ 2, फॉर रैंक ऑफ के इज़ इक्वल टू 2, हमें क्या करना होगा, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इस एरिया को 0 होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से मैं के का वैल्यू निकलेगा, इसको फैक्टराइज कर दो, तो के स्क्वायर इस माइनस 3k को तोड़ो, तो यहाँ पे -2k और के और +2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो -3k आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई तो +2k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे के को दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका k -2 और यहाँ पे आपका फ्रेंड्स बचेगा -1 और यहाँ बचेगा k-2। ठीक है, -1 कॉमन ले लिए दोनों में से। अब यहाँ से k-1 और k-2 दो आ गया आपका, तो k का वैल्यू आ गया एक 1 और दूसरा आ गया 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला गया था के का वैल्यू निकालने के लिए, जो कि हमने निकाल दिया 1 और 2। अब हमें के का वैल्यू निकालने के बाद हर कंडीशन में यानी के के हर वैल्यू पे हमें सोल्यूशन भी निकालने हैं। तो के का एक एक वैल्यू लेते हैं। तो पहले लेते हैं के इक्वल टू 1, वेन यहाँ पे लिखो वेन के इक्वल टू 1। तो 1 जब लेंगे तो देन देखो क्या होगा, कंडीशन कौन सा थ्योरी में मैंने आपको बताया था क्या होगा, रैंक चेक करो। तो रैंक ऑफ ए कितना है 2। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए 2 है आपका, रैंक ऑफ के भी 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के है ना कि 1 और 2 जब रखेंगे के का वैल्यू तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 और 2 को छोड़ के कुछ और रखेंगे तो 0 नहीं होगा, इसे 0 ही करना है हमें। तो
के इक्वल टू जब 1 रखे तो हमारा रैंक ए और के का इक्वल आ गया जो कि 2 है। ओके, अब एन चेक करना है ना, एन हमें चेक करना है। तो एन बताओ कितना है, तो एन है आपका 3। अब एन एन मैंने बताया नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे अननोन्स हैं, तो एक्स वाई जेड ही तो है इसमें 3 टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो ध्यान से आप देखो कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो थियोरी के अनुसार, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ के इक्वल टू आर मान लो। उसके बाद और देखो एन 3 आपका, तो लेस देन एन यहाँ पे 3 है, इसको हटाओ एन 3, तो देखो यहाँ पे सॉरी 2। ठीक है, तो इक्वल टू 2 है और लेस देन 3, तो 2 आपका कम है 3 से, तो आपका क्या होगा यहाँ पे। अब जब ऐसा कंडीशन अपेयर होता है कि रैंक कम हो जाता है एन से, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। तो हम थोड़ा सा वो लेक्चर लिखेंगे, तो लेक्चर लिख दिया, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, तो क्योंकि रैंक ए और के का इक्वल है तो कंसिस्टेंट हो गया। और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कि एन से कम है इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, कौन सा, तो बस छोटे घटाएंगे यानी एन में से आर को घटाएंगे, तो यहाँ पे एन हमारा कितना है 3 और आपका आर कितना है 2, तो आपका 1, एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स जो हमने रैंक निकाला था, रिड्यूस किया था उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में, अब इसको हम इसे इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम एक्स वाई जेड का वैल्यू डालेंगे एक कांस्टेंट फॉर्मेट पैरामीटर लेते हुए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप k इक्वल टू 1 लिए हो तो आप इसमें k का वैल्यू भी रख देना, तो जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे क्या लेना आपको 1 पहले, तो 1 हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस के है ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, उसके बाद नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तभी तो होगा हमारा सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स हमें इसे इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे लाइन खींचेंगे क्योंकि ये इक्वल के बाद वाला है 1 1 1 0, ये इक्वल के बाद वाला है, ये आपका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, यहीं से करना सीख जाओ, अब दोबारा से वो फॉर्मेट बार बार तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका पहले वाला जैसा क्वेश्चन है। उसके बाद सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स एक्स तो आपका 0 हो जाएगा, वाई आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाई लिख रहे हैं हम, समझा करो -2। ठीक है, तो -2 ये आपका जेड हो जाएगा, तो 2 जेड माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1। थर्ड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 0 0 पूरी तरह से 0, तो यहाँ पे ये आपके इक्वेशन बन गए, तो इसको इक्वेशन 1 बोलो। इसको थोड़ा सा अरेंज करो तो y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1, इधर इस साइड जाएगा तो +2z हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे n माइनस आर घटाया तो वहाँ पे 1 आया था, यानी एक पैरामीटर लेना पड़ेगा हमें। तो हमें z इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे ले लेते हैं कि तो हमने इक्वेशन में ही ले रखा था, और यहाँ पे चलो p ले लेते हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे मैंने p ले लिया, z इक्वल टू p, तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2p। ओके, यानी पे जहाँ पे z रहेगा वहाँ पे p। ओके, तो यहाँ पे एक आपका मिल गया यहाँ से। अब ये जो वैल्यू है आपका 1 + 2z, इसको आपको पुट करना है किसमें, पुट इन 1, एक रखना है। तो जहाँ पे y है उसकी जगह 1 + 2z रखो, तो यहाँ x प्लस y है तो y की जगह 1 + 2z प्लस यहाँ पे z इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो x z 2z आपका 3z हो जाएगा, 1 ये 1, ठीक है, ये 1 1 कट जाएगा और ये आपका 3z हो जाएगा, और 3z आपका इस साइड जाएगा तो -3z हो जाएगा। अब z की जगह आप माने हो p, तो x इक्वल टू -3p लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो p का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे आपका y का और x का वैल्यू चेंज होता जाएगा, जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। अब उसी तरह से आपको k इक्वल टू 2 रखना है और आपको इक्वेशंस बनाने हैं। उसी तरह से आपको k इक्वल टू 2 लेने हैं, तो 2 भी लोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ओला इक्वेशंस में रखोगे जो हमारा आया था k के फॉर्मेट में, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन तो पूरी तरह से आपका 0 हो जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पे रैंक ऑफ ए और के आपका 2 होगा, दोनों का रैंक। ठीक है, और n जो कि आपका 3 है जो कि लेस देन 2 है, फिर भी जो है रैंक 2 होने पे भी आपका फ्रेंड्स
n3 है कम ही है, ठीक है ना, 2 लेस देन 3 है, तो जिसके कारण इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन फॉर्मेट में इसको लाएंगे। ये हमारा जो एरिया है ये आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, ये आपका इक्वल के बाद वाला है, तो इससे इक्वेशन हमारा बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरे से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स आपका गायब है, एक्स मैंने गायब कर दिया क्योंकि एक्स 0 है, तो 1 माइनस ये आपका 2 है तो -2 जेड, यानी वाई और जेड बचा है इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया, इसे जब अरेंज किया इसको तो y इक्वल टू 2z आ गया, ठीक है। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, जब इसको पुट करोगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर बोला था n में से हटाएंगे तो 2 में से 3 में से 2 में करते हैं और बचेगा 1, एन एक पैरामीटर लेना पड़ेगा m1 से, तो z इक्वल टू पी ले लिया, एंड जहाँ पे z है वहाँ पे p रखेंगे, एक पैरामीटर ले लिया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स y इक्वल टू 2p हो जाएगा, यहाँ पे z की जगह मैंने p रख दिया। सेम इसी तरह से यहाँ पे आपका x इक्वल टू 1 माइनस 2p हो जाएगा। तो ये देख सकते हो जैसे p का वैल्यू चेंज होगा वैसे ऐसे x और y का वैल्यू चेंज होता जाएगा, तो ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो इस तरह से k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 दोनों कंडीशन में हमने देख लिया ये किस तरह से वैल्यू चेंज होते हैं x y z के। यही हमें क्वेश्चन ने बोला था निकालने के लिए, जो कि हमने निकाल लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो तो इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियसली इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट पहला आपको करने हैं नो सॉल्यूशन के कंडीशन में, ठीक है, दूसरे यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में, तीसरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के कंडीशन में। तो आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है इस तरह से कि आपको एक बार नो सॉल्यूशन के कंडीशन में निकालना है, एक बार यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में निकालने हैं, और एक बार इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के कंडीशन में निकालने हैं, यानी तीसरा में 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब डायरेक्टली मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहा हूँ और रैंक निकालने के लिए, ठीक है। आप जो उस फॉर्मेट में लिख लेना, दोनों को मैंने साथ में लिख दिया। देखो ये एरिया जो आपका ए है और यहाँ पे एक कॉलम जुड़ गया, तो ये पूरे तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, यानी ये के है, यानी रैंक निकाल रहे हैं हम इसका, तो साथ में हमने लिख दिया। अब हम इसका रैंक जब निकालेंगे तो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 में से R3, तो ये आ गया। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, दिस, ठीक है। ये तीनों 4 एलिमेंट्स को जीरो करना, तो इसको जीरो कर सकते हैं, इसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं, ये अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इस दोनों को जीरो किया इस ऑपरेशन से, इसको इस ऑपरेशन से जीरो कर दिया, तो 1 2 3 तीनों जीरो हो गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा है, इसको जीरो करना है। तो फ्रेंड्स हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है और जो जो कंडीशन दिया गया है उसके लिए आंसर निकाल। तो देखो पहला कंडीशन लिख रहे हैं नो सॉल्यूशन। अब हमको देखना है नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड को उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए देखो ये लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये आपका ए है, ये आपका पूरा मिला के के है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो रैंक नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है बताओ, रैंक ऑफ ए को इक्वल नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ के, ठीक है, रैंक ऑफ के। अगर ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के इक्वल नहीं आएगा तो कभी भी जो है इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये नो सॉल्यूशन के कंडीशन में चला जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे तो ये एरिया आपका हो गया ए और आपका पूरा मिला के हो गया के, ठीक है। तो पहले आप ए का रैंक देखो, अगर ए जो है के इक्वल नहीं होता है तो कब ए जो है के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो लैम्डा अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, तो यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 3 कर दें, तो लैम्डा जब 3 करेंगे तो ए का रैंक बताओ कितना होगा, लैम्डा का जगह 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 में से 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका पूरी तरह से रो 0 हो जाएगा। ये वाला ए मैट्रिक्स में देखो सिर्फ ए पे फोकस करो, इसको फोकस अभी मत करो, तो ए पे फोकस करो तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका 0 हो गया रो, ठीक है, ये नॉन जीरो, तो 2 रैंक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा इसका रैंक बताओ, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब रैंक ऑफ के देखो, जब लैम्डा 3 रखोगे तो आपका रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू क्या रखोगे जिससे रैंक ऑफ ए और के इक्वल नहीं आए, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे 10 नहीं रखूँगा। मैंने क्या लिखा, नहीं रखूँगा,
10 नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 10, म्यू नॉट इक्वल टू 10। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 10 रख दूँ ना तो रैंक यहाँ पे ए का 2 आया है तो के का भी 2 आ जाएगा। आप खुद सोचो ना, अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरी तरह से नॉन जीरो हो जाएगा। के का रैंक देखो, अब ये के का रैंक मतलब पूरे का देखना है, तो देखो ये पूरी तरह से नॉन जीरो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर लैम्डा मैंने 3 रख दिया तो 0, अब यहाँ पे म्यू इक्वल टू 10 रख दिया तो ये भी 0, तो ये पूरी तरह से 0 हो गया। तो दो को नॉन जीरो यहाँ पे हो जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए और के दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी उस कंडीशन में हो जाएगा सोल्यूशन वाले कंडीशन में। हमें नो सोल्यूशन देखना है तो हमें 10 छोड़ के, म्यू 10 छोड़ के हर चीज़ रख दो, 10 मत रखियो भैया, 10 छोड़ के कुछ भी रख दो। अगर तुम्हें नो सोल्यूशन चाहिए तो 10 छोड़ के कुछ भी रख दो, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक यहाँ पे के का क्या होगा बताओ, के का क्या होगा, तो यहाँ पे रैंक आपका के का हो जाएगा 3, क्योंकि जब म्यू इक्वल टू 10 नहीं रखेंगे तो कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो भैया ए नॉन जीरो, ए नॉन जीरो, ए नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, तो इसलिए यहाँ पे 3 रैंक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये नो सोल्यूशन का कंडीशन है, लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10। तो फ्रेंड दूसरा कंडीशन में म्यू और लैम्डा का वैल्यू निकालना है यूनिक सोल्यूशन। तो बताइए म्यू और लैम्डा का वैल्यू क्या होगा जब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें रैंक ऑफ ए इक्वल होना पड़ेगा रैंक ऑफ किसके, के, और हमें एन के इक्वल भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों का रैंक देखो, यहाँ पे ए का रैंक, के का रैंक और एन तीनों बराबर होगा तब जाके यूनिक सोल्यूशन होगा, मैंने बताया था आपको। तो फ्रेंड्स ए का रैंक और के का रैंक बराबर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ए का रैंक और के का रैंक बराबर करना है तो हमें लैम्डा 3 और म्यू आपको 10 रखना पड़ेगा। जैसे आप लैम्डा 3 रखोगे तो ए रैंक देखो, ये का रैंक पूरी तरह से इसको छोड़ के ए का रैंक आप देखोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। और जैसे ही आप म्यू 10 रख दोगे तो आप के का रैंक देखोगे तो के पूरे आ जाता है, तो के का रैंक देखो तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ए भी 0, तो इस तरह से पूरी तरह से ये रो 0, तो ये आपको फिर से 2 रैंक देगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में रैंक 2 आएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, इसके लिए हमें तीनों का इक्वलिटी ज़रूरी है। तो एन पहले देख लो, एन कितना है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो आपके एन आपका 3 है। तो फ्रेंड्स ये आपका रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के भी 3 आना चाहिए, ठीक है, ये 3 आना चाहिए तब जाके आपका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। तो अब देखो आप क्या करोगे, इसमें ध्यान से देखो आप क्या करोगे कि दोनों का रैंक आपका 3 आ जाए, तो क्या करोगे बताओ। अब देखो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आप क्या कर दोगे, 10 रख दोगे। जब म्यू 10 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 अगर ये हो जाएगा तो पूरा का रैंक निकालोगे आप, ठीक है। तो पूरे का रैंक निकालोगे, अगर इसमें कुछ वैल्यू आएगा, ये भी अगर 0 हो जाएगा तो दोनों का रैंक 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए भी 0 हो जाए, ए भी 0 हो जाए तो बचेगा क्या बताओ, इसका रैंक 2 आ जाएगा, और ए 0 हो जाए तो ए का रैंक निकालोगे तो भी 2 आ जाएगा। तो हमें तो 2 रैंक चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, रैंक 3 चाहिए, क्योंकि एन हमारा 3 है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे तो 0 कर दो, ठीक है, लेकिन इसको 0 मत करो। जैसे इसको 0 नहीं करोगे तो क्या होगा, ए का रैंक निकालने जाओगे, ए नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रो हो जाएगा, तो 1 2 3 नॉन जीरो रो हो जाएंगे। और इस तरह से के का भी रैंक निकालने जाओगे तो यहाँ पे तो आपका के क्या है, के तो पूरे में आ जाता है, तो ये जो है नॉन जीरो रहेगा, तो पूरी तरह से नॉन जीरो रो नहीं हो, यहाँ पे नॉन जीरो रो ये हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पे इसका भी रैंक 3 आएगा, ठीक है। तो हमें लैम्डा को 3 नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, यानी लैम्डा को 3 मत रखो, और म्यू का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू चलेगा, 0 रखो या तो 10 रख दो, 10 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 नहीं भी रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी रखो, बस ये 0 नहीं हुआ तो बाकी चीज़ों को 0 होने ही नहीं देगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका रैंक 3 मेंटेन करके रखेगा लैम्डा, ओके। तो इस तरह से लैम्डा का 3 मत रखो, 3 छोड़ के कुछ लो, ओके, और म्यू कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमारा ये इसका सेकंड का कंडीशन का ये म्यू और लैम्डा का आंसर है। अब थर्ड कंडीशंस, तो फ्रेंड्स अगला हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यानी कंडीशन नेक्स्ट है हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए चाहिए फ्रेंड्स आपका रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ के। मान लो कि आर है, ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आर हमें क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन बनाया गया था आर आपका एन से यहाँ पे लेस होना चाहिए, ठीक है, एन से आपका लेस होना चाहिए, एन का वैल्यू जो भी हो यहाँ पे उससे कम आना चाहिए, तब जाके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करना होगा, तो एन आपका कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 3 है एन, ठीक है, एन इक्वल टू आपका 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, तो हमें क्या करना होगा आर लेस देन यहाँ पे और एन इक्वल टू 3 है ना, इस तरह से। तो आर को हमें 3 से कम करना पड़ेगा, यानी 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है, 3 नहीं लेना। उसके लिए देखो क्या होगा लैम्डा और म्यू का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे अगर लैम्डा 3 हो जाए और म्यू आपका 10 हो जाए तो ये दोनों 0 हो जाए। जैसे ये दोनों 0 होगा तो इसका ए करेंगे, देखो ए करेंगे देखो तो ये आपका 2 आएगा, ठीक है, और के करेंगे देखो तो ये भी आपका 2 ही आएगा क्योंकि ये पूरी तरह से 0 हो गया। तो दोनों कंडीशन में बराबर हो गया, रैंक बराबर ही करने हैं हमको, तो ठीक है, तो जो कि आर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, अब जो देखो फ्रेंड्स ये आपका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा रैंक, ठीक है, के का रैंक और ए का रैंक आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, आपका ए का रैंक और के का रैंक बराबर होना चाहिए लेकिन एन से कम होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे इस कंडीशन में कौन से कंडीशन में, तो लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10, इस कंडीशन में क्या होगा रैंक ऑफ ए आपका 2 आएगा और रैंक ऑफ के आपका 2 ही आएगा और एन आपका क्या है यहाँ पे 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, कंडीशन बन गया। तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे लैम्डा का 3 और म्यू का 10 रखेंगे तो हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का कंडीशन बन जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 4th नंबर। तो फ्रेंड्स नंबर क्वेश्चन टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। अब आपको जो है यहाँ पे देखिए 4th नंबर में 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, सबको एक एक करके कंसिस्टेंसी चेक करने हैं और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद अगर उसका सोल्यूशन निकले, चाहे इन्फिनाइट हो या यूनिक हो, उसको आपको सॉल्व करने हैं, उसका सोल्यूशन निकालना है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। चलो एक करते हैं हम पहला, बाकी 3 आप करोगे और कमेंट में हमें वैल्यू बताओगे, आंसर बताओगे, ठीक है। चलो पहले करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप 4th नंबर क्वेश्चन, 4th का पहला मैं पहला कर रहा हूँ, बाकी बचे 3 आप करोगे। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 - 3 7, उसके बाद एक्स वाई जेड और ये आपके इक्वल के बाद का। उसके बाद हम रैंक निकालने के लिए हम दोनों को साथ में लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेंगे, ऑगमेंटेड मतलब आपका के, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में से R3 किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी दिस 0 करना है, 0 करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया, तो मैंने ऑपरेशन लगाया, इसके बाद ये बन गया, फिर 10 ऑपरेशन लगाया, ये बन गया, फिर ये ऑपरेशन लगाया, ये बन गया। अब इससे ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते क्योंकि ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, 1 2 3 4 काम हो गया, ठीक है। अब हमें यहीं से काम स्टार्ट करना, अब हमें चेक करना कंसिस्टेंसी, ठीक है, रैंक निकल गया। अब फ्रेंड्स इतना जो एरिया है आप अच्छी तरह से जानते हो, ये एरिया आपका ए है और 10 पूरी एरिया के है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रैंक निकालेंगे, तो बताओ रैंक ऑफ ए क्या होगा, आप बताओ मुझे। तो यहाँ पे देखो 10 एरिया इज ए, ठीक है, तो इसका नॉन जीरो रो लेकिन ये 0 रो, तो आपके यहाँ पे 2 आपके नॉन जीरो हैं, तो रैंक 2। रैंक ऑफ के बताओ, रैंक ऑफ के, तो यहाँ पे के का रैंक यानी पूरा का, ठीक है। तो देखो नॉन जीरो, ठीक है, तो ये आपका रैंक ऑफ यहाँ पे के आपका 3 आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों का रैंक बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देख रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ के, नॉट इक्वल टू
3 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है यहाँ पे इनकंसिस्टेंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई नहीं होगा। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये है फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरा तीसरा आप सॉल्व करोगे और उसमें कंसिस्टेंट आता है, यानी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के इक्वल हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको पिछला क्वेश्चन किया, जैसे कि 2 1, चाहे पहला भी क्वेश्चन, सेकंड भी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जैसे किया, उसमें मैंने निकाला, ठीक है ना। उसमें आपका जो इक्वेशन फॉर्मेट में फिर से कन्वर्ट करना होता है, उसे इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखने हैं कि कितने सारे उसमें n माइनस आर को माइनस करने के बाद नंबर आते हैं, ठीक है। उतने पैरामीटर लेने हैं, 2 आते हैं तो 2 पैरामीटर आपको लेने पड़ेंगे, एक आता है तो एक पैरामीटर लेके आपको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड में बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपसे कोई प्रॉब्लम हो जो ना हो पाए तो प्लीज़ कमेंट, यार मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है, घबराना नहीं है। डोंट फियर व्हेन डीकेपी इज हियर। तो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशन दिस दिस दिस, 3 इक्वेशन है, आर कंसिस्टेंट व्हेन विल बी दिस इक्वेशन हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको बता रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालो भैया, 3 इक्वेशन से निकाल लो, और ये इसमें हिट दिया गया आपको कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और कंसिस्टेंट के साथ जो है ये यूनिक सॉल्यूशन वाला है, यानी कंसिस्टेंट तो है, यानी सोल्यूशन है इसका, लेकिन कौन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। तो ये आपको दे दिया, यानी 2 हिट दिया, पहला कंसिस्टेंट, दूसरा दिया यूनिक सोल्यूशन। तो आपको ए और बी का निकालना, चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इक्वेशन 3, ठीक है। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको के में कन्वर्ट करेंगे, जो इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और यहाँ से रैंक निकालेंगे, ठीक है। याद रखना पहला स्टेप हमें रैंक ही निकालना होता है। अब देखो यहाँ से ये हो गया आपका, ये आपका पूरा एरिया के हो गया। अब यहाँ से ऑपरेशन लगाओ, कौन सा, रो ऑपरेशन, और क्या टारगेट रहेगा, फिर से वही टारगेट रहेगा भैया, 1 2 3 4 0 करना है। तो ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R3 में ऑपरेशन लगाया, R2 में से R3। तो फ्रेंड्स मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये हमारा ए बन जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन लगाया R2 में, तो हमारा ये बनेगा, फिर एक बार R4। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया है R के अंदर, तो R3 में ऑपरेशन लगाया मैंने, और R2 में से R3, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको हम अब जीरो नहीं कर सकते, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 3 ही जीरो हो पाया, चौथे जीरो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। जीरो करने जाएगा तो कुछ और नंबर्स बढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये जीरो नहीं हो पाएगा, यहीं पे इसको बंद करो, ठीक है। अब यहीं से जो है हमें वैल्यू निकालने ए और बी के, जिससे क्या हो, यूनिक सॉल्यूशंस। कंडीशन आपको बताया ना, कंसिस्टेंट भी है और यूनिक सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले इसको लाइन खींच दो यहाँ से, जिससे पता चले ए कौन सा है और पूरा के कौन सा है। तो अब देखो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल होना पड़ेगा रैंक ऑफ के, ठीक है। और मान लो कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के सपोज करो आर है, ठीक है, तो एन भी इक्वल होना पड़ेगा। एक कंडीशन है आपका पूरी तरह से यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, कंसिस्टेंट भी और यूनिक सॉल्यूशन भी। तो अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, रैंक ए और के का दोनों का रैंक सेम होना चाहिए, और एन के बराबर भी होना चाहिए रैंक, ठीक है। तो एन पहले चेक करो कितना है, एक्स वाई जेड 3 एन है, नंबर वेरिएबल 3 है, तो एन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हमें कितना चाहिए, रैंक 3 चाहिए भैया। जब 3 है, ठीक है, 3 एन है, तो हमको रैंक 3 होना पड़ेगा, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगा ना, ठीक है। एक कंडीशन है हमारा फ्रेंड्स, ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होने के लिए हमें यहाँ पे रैंक को 3 होना पड़ेगा, जो क्योंकि N3 है। तो बताओ यहाँ पे, तो रैंक 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स रैंक 3 होने के लिए ये जो रो है आपको ये नॉन जीरो होना पड़ेगा। देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट
ये आपका देखो ध्यान से, ये आपको तो नॉन जीरो ही है, ठीक है, दूसरे वाला भी नॉन जीरो ही रहेगा क्योंकि -1 है, तो ये नॉन जीरो ही रहेगा। तीसरा वाला देखो, इसको नॉन जीरो करना है, तो इसको नॉन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला यहाँ पे 1 ए इक्वल टू -1 मत है, ए इक्वल टू -1 अगर आ गया, ठीक है, तो आपका ये पूरी की पूरी तरह से ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सपोज करो अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, ये आपका एरिया जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो अब देखो ए का रैंक निकालोगे तो 1 और 2, 2 रैंक आएंगे, ठीक है, रैंक हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हमें जीरो नहीं होना है, तो किसी भी हाल में यहाँ पे लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं ए+1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको देखो ए इक्वल टू -1 आ गया, अगर ए इक्वल टू -1 आ गया तो फ्रेंड्स ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो ए का रैंक 2 आएगा, और 2 रैंक हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 3, क्योंकि एन हमारा 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू -1, तो ए -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले ले भैया, बाकी कुछ भी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 मत लियो, ठीक है, -1 छोड़ के एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है, कुछ भी चलेगा, -1 नहीं चलेगा बस। और बी का वैल्यू निकालो, तो बी को कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी आपका यहाँ पे बी इक्वल टू लिख सकते हो एनी वैल्यू, कोई वैल्यू लो, क्योंकि बी से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो के का रैंक मतलब क्या हो गया, के का रैंक मतलब ये पूरे का हो गया, ठीक है, तो ये आपका जब नॉन जीरो है तो ये जीरो भी हो जाएगा, तो ये क्या पूरी तरह से रो जीरो होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये नॉन जीरो ही रो रहेगा, नॉन जीरो रो रहेगा तो के का रैंक भी 3 ही आएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, तो बी कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ए आपको -1 नहीं लेने हैं, और इसका भी -1 छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, तो यही आंसर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, सो दैट लैम्डा नॉट इक्वल टू -5, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस 3 इक्वेशन है, हैव ए यूनिक सोल्यूशन। बोल रहा है कि लैम्डा -5 छोड़ के, ठीक है, -5 नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, उस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन के कंडीशन में आपको चेक करने हैं, ठीक है, दिखाना है आपको कि ये जो तीनों इक्वेशन है लैम्डा -5 के केस में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, और लैम्डा इक्वल टू -5। तो फ्रेंड्स 1 घंटा होने वाला, तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा, तो मैं जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।